नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ के साथ बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होंगे। जैसा आप जानते हैं कि अगर फ्राइडे की मैं बात करूं 7 जुलाई 2023 की, तो इस दिन भी बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स रहे जिन्होंने अपना आप उनको देखेंगे तो वो सब ने अपना अपर सर्किट उस स्टॉक में लगा है। और ये कुछ पेनी स्टॉक वो स्टॉक्स हैं जिस पर आपको हमेशा एक नज़र बना के रखना चाहिए अगर आप रियल में एक अच्छे रिटेल इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टिंग करने में आप हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि किस तरह का कोई पेनी स्टॉक जो अच्छे रिटर्न्स बना के दे। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है वो उस तरह के पेनी स्टॉक्स की स्टडी हमेशा करता रहे। तो ऐसे ही कुछ पेनी स्टॉक्स हैं जो लास्ट फ्राइडे अपने अपर साइड में थे, यानी कि उस पर करीब करीब 5% के आसपास का अपर सर्किट लगा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि शेयर बाजार में कल जैसे फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्राइडे को हालांकि शेयर बाजार थोड़ा कमजोर था और कमजोर बाजार में भी तेजी देखने को मिली, तेजी का ही कामकाज रहा इन पेनी स्टॉक्स में। ये 10 ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जो मैं आपसे बताऊंगा और आप उनकी स्टडी करेंगे और साथ के साथ उसमें देखेंगे कि भाई किधर आप स्टॉक जा रहा है। अगर वो उस तरह के स्टॉक आपके पहले से आपके पोर्टफोलियो में हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो उनको आप शामिल कर सकते हैं। उसमें आप रिटेल अपना जो है नया कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और पेनी स्टॉक की तलाश में है तो आप उसमें की तरफ मूव कर सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करूंगा तो डोमेस्टिक मार्केट में फ्राइडे के दिन शुरुआती जो कारोबार हुआ है तो उसमें गिरावट देखने को मिली थी। बीएसई सेंसेक्स पर 9:16 पर 134.39 अंक पॉइंट, यानी कि करीब 0.20% की गिरावट के साथ में 65,651 रुपये 25 पैसे के लेवल पर ट्रेडिंग हो रही थी। और इसी तरह एनएससी की मैं बात करूं तो एनएससी में भी करीब 35.55 की गिरावट, इतने परसेंट की गिरावट रही, यानी कि अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 0.18% की गिरावट के साथ, तो कमजोरी के साथ में 19,461.75 के लेवल पर ट्रेडिंग हो रही थी फ्राइडे की मॉर्निंग शुरुआती टाइम में। अब शुरुआती टाइम में बाकी जो बड़े शेयर हैं या अच्छे शेयर हैं जिसकी हम बात करते रहते हैं, तो टाइटन के शेयरों में तो 3% तक की तेजी भी देखी गई थी। अशोक लीलैंड में भी 2% की गिरावट आ गई थी। और शेयर बाजार में निवेश अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं और अर्न करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप उन स्टॉक्स पर दाव खेलें जिनके लिए कारोबार और मुनाफे में आने वाले समय में अच्छी तेजी आने की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही हो। हालांकि फ्राइडे को दोपहर के बाद कारोबार की मैं अगर बिजनेस ट्रेडिंग की बात करूंगा तो बीएसई सेंसेक्स में 450 पॉइंट की कमजोरी दर्ज की और जबकि निफ्टी में 139 पॉइंट की कमजोरी यानी कि डाउनफॉल आया था। तो उस लेवल पे मार्केट चल रहा था। तो शेयर मार्केट में दोपहर के बाद जितने भी सेक्टरल जो भी पॉइंट है और जो भी सेंसेक्स के, तो वो सारे आप देखेंगे कम मतलब वीक पे जा रहे थे, यानी कि लो की तरफ काम कर रहे थे। और तेजी दर्ज करने वालों में जैसे अगर आप बड़ी कंपनी का नाम लेंगे तो उसमें टाइटन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा रही और एसबीआई लाइफ, टीसीएस जैसी कंपनियां शामिल हैं। और जबकि अडानी पोर्ट्स या अडानी ग्रुप की हम बात करेंगे तो अडानी ग्रुप के जो भी स्टॉक्स है, अडानी पोर्ट्स है और इसके अलावा पावर ग्रिड का जो स्टॉक है, इंडसइंड बैंक है, बजाज फाइनेंस की कम स्टॉक में भी गिरावट दर्ज की गई है। और लेकिन इसी के दौरान एक नई चीज़ जो निकल के आई है फ्राइडे को, वो ये निकल के आती है कि दोपहर जब मिड हाफ के बाद में जो पेनी स्टॉक्स हैं उनमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, और वो भी अपर सर्किट थोड़ा नहीं 5% की ग्रोथ के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि शेयर बाजार के कमजोर होने के बावजूद भी ये पेनी स्टॉक अपनी तेजी पर थे और इतनी तेजी पर थे कि उसमें अपर सर्किट लगा है। तो इन कंपनियों में करीब ऐसी ये 10 कंपनियां हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तो उस पर आप स्टडी करेंगे तो ये पेनी स्टॉक आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर देने वाले स्टॉक है। जनरली जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से कुछ स्टॉक ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें पहले से इन्वेस्टर हों और लॉसेस में हो, तो लॉस में है तो ये वही समय है कि अभी ग्राफ इनका अप भी चल रहा है और इसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है कि आप अपना अगर पहले से इन्वेस्टर हैं तो प्राइस को एवरेज कर लें और साथ के साथ जितनी जल्दी आप उसमें प्रॉफिट अर्न कर लें। तो ऐसी ही करीब 10 कंपनियां रही, तो 10 कंपनी मैं आपको नाम कंपनी वाइज में बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमने अपनी लिस्ट में लिया है तो उस कंपनी का नाम है सुमित इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक है। सुमित इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक है और इसका जो ट्रेडिंग प्राइस था तो वो था करीब ₹2.31 और इसमें भी 5% का अपर सर्किट लगा था। दूसरी कंपनी की बात करता हूँ सनगोल्ड कैपिटल लिमिटेड, तो ये ₹2.73 पर और इसमें भी 5% का फ्राइडे को अपर सर्किट लगा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कंपनी आती है अमित इंटरनेशनल लिमिटेड, ₹2.94 और इसमें भी 5% का अपर सर्किट के साथ में क्लोजिंग भी। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की जेडी ऑर्गोकैम लिमिटेड। जेडी ऑर्गोकैम लिमिटेड कंपनी का स्टॉक, इसमें भी इसका स्टॉक प्राइस रहा ₹5.46 और इसमें 5% का अपर सर्किट लगा। नेक्स्ट कंपनी है कॉन्स्ट्रॉनिक्स इंफ्रा लिमिटेड। कॉन्स्ट्रॉनिक्स
इंफ्रा लिमिटेड का स्टॉक था, इसका जो ट्रेडिंग प्राइस था 7 रुपीज़ 35 पैसे और इसमें भी 5% के चेंज के साथ में ग्रोथ के साथ में अपर सर्किट लगा है। पार्कर एग्रोकेम एक्सपोर्ट लिमिटेड नेक्स्ट कंपनी है, पार्कर एग्रोकेम एक्सपोर्ट लिमिटेड। इस कंपनी में भी 9 रुपये 87 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है और इसमें 5% की तेजी के साथ में अपर सर्किट लगा है। लॉर्ड्स नेक्स्ट कंपनी लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स ईश्वर होटल्स लिमिटेड 9 रुपये 71 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा था और अभी इसमें करीब 4.97% की तेजी देखी गई, तो उस तेजी के साथ में ये भी अपने अपर सर्किट लगा है लॉर्ड्स ईश्वर होटल्स लिमिटेड में। नेक्स्ट कंपनी है विंट्रॉन इंडस्ट्रीज। तो विंट्रॉन इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, इस कंपनी में इसका जो ट्रेडिंग प्राइस था 4 रुपीज़ 87 पैसा और इसमें भी 4.96% की तेजी देखी गई और साथ में अपर सर्किट उसका क्लोज हुआ है। नेक्स्ट कंपनी है सर्वोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सर्वोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 9 रुपीज़ 52 पैसा और इसमें भी 4.96% की तेजी के साथ अपर सर्किट लगा। और उसके बाद में सबसे लास्ट और 10th नंबर पर जो कंपनी हमने नोट की है तो उस कंपनी का नाम है सी कॉस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड। ये इसका स्टॉक 4 रुपये 6 पैसे यानी 4 रुपीज़ 6 पैसा और इसमें अपर सर्किट लगा है 4.91% की तेजी के साथ। तो ये रहे 10 ऐसे स्टॉक जिस पर आपको नज़र बनाए रखना है और ये 2023 के अंदर ही विद इन 3 मंथ्स इसमें बहुत तेजी देखने को मिलेगी। अभी तेजी स्टार्ट हुई है, आप इनकी रेगुलर स्टडी करते रहें और किसी भी ऐसा नहीं है कि कोई कमिटमेंट किसी के साथ किया हुआ है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। रही बात कंपनियों के नाम की तो वो हम डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लेंगे, मैं सारा उसमें आपको डिटेल दे देंगे। और जब भी कोई आप नई कंपनी का किसी में नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारा टोटल आप अपना किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करें, क्योंकि सही जगह और सही पैसा इन्वेस्ट करना, नहीं तो पैसा आपका लूज भी हो सकता है, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। आपको वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, साथ के साथ जो है शेयर भी करें। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।